हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में कि क्या होती हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो ये दो बहुत ही यूजफुल स्टेटमेंट्स हैं जो जनरली लूप्स के साथ यूज होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। तो मैं बहुत बेसिक बताता हूँ कि होता क्या है। तो देखो, कंटिन्यू जैसे नाम बता रहा है आपको, तो किसी एक चीज को मतलब कि अगर आपके पास 10 लाइन ऑफ कोड है जहाँ पे 5th लाइन में लिखा हुआ है कंटिन्यू, तो अगर ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये आगे की जो 5 लाइन है ना बाकी की, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। वापस से लूप ऊपर से आएगा, कंटिन्यू तो चलेगा, कंटिन्यू के बाद वापस ऊपर। तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि इसके आगे का कुछ मत लेके जाओ, कुछ एग्जीक्यूट मत करो इसके आगे का, पहले वाली वापस चले जाओ नेक्स्ट आइट्रेशन पे। कंटिन्यू का ये मतलब होता है। ब्रेक का क्या मतलब होता है? ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक जैसी एनकाउंटर किया लूप के अंदर, वैसे वो बोलेगा बस इसके आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना, लूप भी एग्जीक्यूट नहीं करना, टर्मिनेट कर दो, बाहर आ जाओ। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। देखते हैं फटाफट से कोड में कैसे लिखते हैं, क्या इसका मतलब होता है, थोड़ा और समझते हैं इसको। तो लेट्स जंप टू द स्क्रीन, देखते हैं कि कैसे काम करती हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। ये अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो व्हाइल लूप के बारे में बात करी थी, उससे पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप के बारे में बात करी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आपके पास कार्ड में लिंक आ रहा होगा, तो उन वीडियोस को जरूर देख लो एक बारी, ताकि आपको लूप अगर क्लियर है तभी आपको ब्रेक और कंटिन्यू समझ आएगा। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा कोड लिखा था जिसके अंदर हम क्या कह रहे थे, फॉर आई इन रेंज 1 to 100 प्रिंट आई। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर जब तक आई जो है 1 से 100, मतलब कि 1 से लेके 99 तक जो है वैल्यूज प्रिंट होंगी इस लूप के अंदर। आप देख सकते हो 1 से लेके 99 तक वैल्यूज जो है वो प्रिंट भी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि जब जब भी जैसे ही मेरा जो नंबर है वो लेट से फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, जैसे ही वो आता है वहां पे मेरा जो लूप है वो रुक जाए। ठीक है, यहाँ पे तो 1 to 10 तक है तो हमें पता है कि 5 पे रुकेगा, बट ऐसा हो सकता था कि मतलब कुछ ऐसा हमारे पास रैंडम नंबर्स होते हैं, हमारे पास सीक्वेंस ना होती, और उस रैंडम नंबर पे हम आइट्रेट कर रहे हैं एक एक करके, और अब मेरे को मतलब अपने लूप को रोकना है। जैसे ही हमारे पास पहला नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 अगर वो आ जाता है तो मैं लूप को रोक दूंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो वैसे टाइप की सिचुएशन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पहले तो मेरे को एक कंडीशन लगानी है, तो मैं चेक करूंगा इफ एल्स। तो इफ यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि आई जो वैल्यू है इफ इट इज डिविजिबल बाय 5, इसका रिमाइंडर जो है दैट इज 0 बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा ब्रेक। अब ये कैसे चलेगा अभी हम जल्दी से देख लेते हैं इसको। फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू क्या थी 1, इज 1 डिविजिबल बाय 5, नो, नेक्स्ट, देन इज 2 डिविजिबल बाय 5, नो, फिर 3 नो, 4 नो, 5 डिविजिबल बाय 5 बंद हो जाएगा। तो मतलब इसने ये प्रिंट आई नहीं करा, तो 5 जो वैल्यू थी तो आई की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, मतलब यहीं पे जो लूप है वो हमारा रुक गया, वो नेक्स्ट लाइन पे गया ही नहीं। यही अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट को इस ब्रेक से पहले लिखता हूं तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पे 5 इसीलिए आया सिर्फ क्योंकि अंदर स्टेटमेंट में लगा था, हाँ 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले प्रिंट कर दिया फिर मैंने ब्रेक लगाया। ठीक है, तो इस केस में ऐसे चलेगा ये। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि रैंडम नंबर्स होते हैं तो वहां पे ब्रेक करना। अब जैसे एक और यूजफुल एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, कि हम चेक कर रहे थे कि हमारा नाम जो है लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक एग्जांपल ब्रेक का क्या यूजफुल सिनेरियो है, अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट्स है, हम कुछ नेम सर्च करें, 1000 नाम है हमारे पास, हम उसके अंदर एक नाम सर्च कर रहे हैं। तो सपोज करो कि आपने जो नाम सर्च कर रहे थे वो फर्स्ट आइट्रेशन मतलब फर्स्ट लोकेशन में ही आपको मिल गया कि हाँ ये नाम था आपका। अब क्या आपको आगे का लूप आइट्रेट जो मतलब बाकी का जो बचा हुआ नाम की लिस्ट है, तो दैट इज बेसिकली 999 नेम्स हैं, जो 999, क्या आपको उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए? अगर एग्जीक्यूट करोगे तो आपको नाम जो आपको चाहिए थी वो चीज तो हो चुकी है, तो आप मतलब फालतू में एग्जीक्यूट कर रहे हो इतने ज्यादा आप सीपीयू साइकिल्स भी यूज कर रहे हो, मेमोरी साइकिल्स भी यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपको नाम मिले वहां से आपकी अगली आइट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल क्या होना चाहिए, जैसे ही आपको नाम मिलता है तो येस प्रिंट करके ब्रेक कर दो बस इसको, कि आगे लूप आगे मत जाए, वहीं पे रुक जाए, वहीं पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये मतलब होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अब देख ब्रेक स्टेटमेंट का, तो अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे चलती है। तो वही एग्जांपल लेंगे। अब ब्रेक की जगह क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, कंटिन्यू लिख देते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो कंटिन्यू कहाँ पे यूज होता है, कंटिन्यू यूज होता है
जब आप अपने लूप को बोलना चाहते हो कि बस इसके आगे का एग्जीक्यूट मत करो, ऊपर चले जाओ, वापस से नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाओ, ठीक है। तो अब जब ये चलेगा तो देखो नंबर पे ध्यान दो, क्या क्या नंबर प्रिंट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 आया, नहीं आया। 5 इज डिविजिबल बाय 5। 6 7 8 9 10, 10 आया, नहीं आया। सिमिलरली जितने भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है वो प्रिंट नहीं होंगे। अब देखते हैं क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एवरी टाइम जब भी 5 से डिविजिबल है हमारा आए, तब तक मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटिन्यू। तो बेसिकली वो आगे प्रिंट स्टेटमेंट पे जाता ही नहीं है। जब उसे कंटिन्यू एनकाउंटर करता है तो वापस ऊपर लूप पे चले जाता है, नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये डिफरेंस होता है ब्रेक और ये डिफरेंस होता है कंटिन्यू में। तो हो सकता है ये, अब ये लॉजिक कहाँ काम आता है कंटिन्यू वाला। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ ऐसी मतलब आपने कुछ कोड लिखा हुआ है जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में ही चलना चाहिए, और अगर कुछ और सिनेरियो है तो वो मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि वो एग्जीक्यूट हो, अगली आइटरेशन पे चला जाए, वो हमें जरूरत ही नहीं है। तो उन सिचुएशंस के अंदर हम कंटिन्यू यूज करते हैं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं यूज होता कंटिन्यू, ब्रेक ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बट हाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है। नहीं समझ आया, एक बार वीडियो और देख सकते हो, फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको बताऊंगा। मतलब आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन योर लर्निंग फेज, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को एक बार लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ और मोटिवेशन मिलता है अगर लाइक मेरी वीडियो पे आते हैं लोग, अगर उसको देखते हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।